पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 23 से 28। कुछ समय वहाँ रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रुगिया का भ्रमण करते हुए सभी शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेस पहुँचे। उनका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वो शक्तिशाली अंधकार और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उन्हें प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वो जोश के साथ सिखाता है और ईसाइयों के विषय में सही बातें सिखाता था, हालांकि उसे केवल यूहन्ना के सिद्धांत से परिचित कराया गया था। वो सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिला और अक्विला उनकी शिक्षा सुनने के बाद उनके साथ गए और उन्होंने ईश्वर का मार्ग समना के साथ विस्तार किया। जब अपोलोस ने अखया जाना चाहा, तो भाइयों ने सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि उनका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से वस्तुओं का खंडन करता है और सबके सामने धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि ईसा मसीह हैं। सुसमाचार यूहन अध्याय 16 पद संख्या 23 से 28। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगेगा वह मेरे नाम पर वही प्रस्ताव देगा। अब तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं होगा। मांगो और परम मिल जाएगा, तब तक निकटता पूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से ये सब दृष्टांतों में कहा है। वो समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि दूसरे स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताता हूँ। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करो। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करें। पिता तो स्वयं परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि तुम मुझे प्रेम करते हो और ये विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमें एक सुखद संदेश जैसा प्रतीत होता है। जब कोई किसी से बिछड़ता है तो उसे संदेश देता है कि हम जीते या संदेश जीते हैं, संपर्क में रहेंगे ताकि एक दूसरे को भूल न जाए। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद के शिष्यों को दर्शन देकर शक्ति बढ़ाते रहे, उन्हें अपनी बताई बातों में दृढ़ होते हुए, अस्पष्ट को स्पष्ट करते हुए। लेकिन अब वह स्वर्ग वाले थे, उसके पिता के पास जाने वाले थे, और इसलिए वह हमेशा संपर्क बनाए रखने का सूत्र या मंत्र हमें प्रदान करते हैं, और मंत्र है प्रभु के नाम में प्रार्थना करना। भले ही प्रभु यीशु शिष्यों से जुदा हो रहे थे, लेकिन प्रार्थना के शिष्य लोग प्रभु से सदा जुड़े रह सकते थे। प्रभु के नाम पर वे जो भी पिता से मांगते हैं, पिता उन्हें समान प्रदान करते हैं। ये बात आज भी 100% सत्य एवं प्रमाणित है कि हम प्रार्थना द्वारा प्रभु से संपर्क में रह सकते हैं। प्रभु और हमारे बीच में प्रार्थना का भ्रांति हो सकती है। प्रार्थना हमें अनुभव कराती है कि न प्रभु हमसे दूर है और न ही हम प्रभु से दूर हैं। क्या हम प्रार्थना द्वारा प्रभु से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं? आमीन।